धरती के अलग अलग छोर के दो इलाके एक जैसी समस्या से जूझते, पानी की किल्लत। गुजरे बसंत में ओरेगॉन के क्लामाथ में किसानों के कुएं सूख गए, तो पंजाब में भूजल का स्तर ऐसा गिरा कि नासा ने भारत को सतर्क कर दिया। और ये इलाके अकेले नहीं हैं। करीब 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने पानी की गंभीर किल्लत से जूझते हैं। और जब पानी कम होता है तो महंगा बिकने लगता है। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है और फायदा किसे है? सिर्फ 1% पानी समूची धरती पर जीवन का आधार है और वो यूं ही गायब नहीं हो जाता। ये वाटर साइकिल के रूप में धरती का चक्कर काटता है। तो आइए समझते हैं। हवा गर्म होने पर पानी को गर्म कर देती है। पानी भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, वहां ठंडा होकर जम जाता है और बादल बनते हैं। वो आसमान में धरती का चक्कर काटते हैं। इन्हें कहते हैं वायुमंडलीय सरिताएं। बादल में काफी पानी जमा होने पर बारिश होती है। पानी बहुत ठंडा हुआ तो बर्फ गिरती है। बसंत में बर्फ गलकर नदियों को पानी से भर देती है। गर्मियों में जमीन को पानी का एक स्रोत मिल जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से हालात बिगड़ रहे हैं। बढ़ते तापमान का मतलब ज्यादा पानी बारिश बनकर गिर रहा है, बर्फ बनकर नहीं। जो थोड़ा बहुत बर्फ बनता है वो भी भाप बनकर उड़ जाता है। कम बर्फ यानी गर्मियों में कम पानी। यानी जलवायु परिवर्तन जल चक्र की रफ्तार बढ़ा देता है। ज्यादा भाप, ज्यादा बारिश, ज्यादा सूखा और हमारे लिए कम पानी। दुनिया में आबादी बढ़ रही है तो हम ज्यादा पानी खर्च कर रहे हैं। सवाल है किस लिए? 70% पानी खेती में चला जाता है। ये स्तर बनाए रखने के लिए हमने पानी के बहने का कुदरती ढंग ही बदल डाला। 20वीं सदी के 50 और 60 के दशक में और आगे भी हमने बड़े पैमाने पर बांध बनते देखे हैं, क्योंकि हर किसी को लोगों को गरीबी से निकालने और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए जल संसाधनों की जरूरत थी। सुजाने श्मायर IHE डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी में जल कानून की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये संस्थान जल संसाधनों पर शोध करता है। सिर्फ डैम ही नहीं, पानी का ढांचा जहाँ भी स्थानीय समुदायों की बजाय किसी आर्थिक इस्तेमाल या खास सेक्टर को फायदा पहुंचाता है, गैर बराबरी भी बढ़ती जाती है। ओरेगॉन के क्लामाथ में यही हुआ। वहां बांध के बांध बनाकर पानी को अल्फाल्फा और आलू के खेतों में झोंक दिया गया। नदियों का जल स्तर गिर गया और स्थानीय समुदायों के लिए अहम मछलियां भी कम होने लगी। क्लामाथ से 11,620 किलोमीटर दूर भारत के पंजाब में लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधि और भूजल पर निर्भरता के चलते पंजाब में भूजल के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये संकट उपग्रह से भी दिख जाता है। सम्राट बसाक ट्रेनिंग से हाइड्रोलॉजिस्ट यानी जल विज्ञानी हैं। वो शहरों में पानी की चुनौतियों और समाधानों पर शोध करते हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल शुरू हुआ। फसल उत्पादन बढ़ गया और अकाल कम होते गए। पंजाब से पूरे देश में अन्न पहुंचा और वहां उगा चावल दुनिया भर में गया। लेकिन ये सब भूजल की कीमत पर हुआ। हालात सुधारने के लिए नई नीतियां बनी, लेकिन वाटर टेबल सुधरा नहीं। इस बीच स्थानीय लोगों के कुएं भी सूखने लगे। ये नौबत आती है तो लोग और गहरी खुदाई करने लगते हैं। चुनौती ये है कि हर किसी के पास भूजल तक पहुंचने के लिए गहरी से गहरी खुदाई वाले पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ऐसी स्थिति में लोग पानी के बाहरी जरियों पर निर्भर हो रहे हैं, जैसे कि पानी के टैंकर या बोतलबंद पानी। लेकिन जाहिर है पानी के ये स्रोत सरकारी जल सप्लाई से कहीं ज्यादा महंगे पड़ते हैं। औसतन कम पैसों वाले लोग पानी पर अपनी आय का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। ब्रिटेन में न्यूनतम दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की आय का 0.1% खर्च पानी पर होता है। भारत साफ पानी से वंचित लोगों की सबसे ज्यादा संख्या वाला देश है। यहाँ कम आय वाले व्यक्ति की 17% आय पानी पर खर्च होती है। मेडागास्कर में कम आय वाले व्यक्ति की 45% कमाई पानी ले जाता है।
और पानी की कमी महज प्यास न बुझने की बात नहीं है। लगातार पानी की कमी खतरनाक है। पानी लाने की जिम्मेदारी औरतों और लड़कियों पर आती है। हमलों का जोखिम बढ़ जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक यातना भी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब आप 1 या 2 घंटे लाइन में लगे होते हैं, धक्का मुक्की के बीच, जब आपकी बारी आती है तो पानी की उम्मीद में लगातार पंप पर हाथ मारते रह जाते हैं, लेकिन पानी तो आता ही नहीं। डॉक्टर दीप्ति आचार्य ने पानी के अधिकार पर एक नई किताब लिखी है। पानी की कमी का उनका अपना अनुभव इस बारे में काम आया। मुझे लगता है कि पानी से जुड़े तनाव को आंकना बेहद मुश्किल है। ये एक भावनात्मक नुकसान है। इस भावनात्मक नुकसान ने नया बाजार बनाया। सरकारें जब साफ पानी नहीं दे पाती हैं, तो निजी कंपनियां सामने आ जाती हैं। इसका थोड़े समय के लिए एक सकारात्मक असर होता है, क्योंकि कंपनी अगर पैसा कमाना चाहती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि पानी साफ हो, नियमित रूप से उपलब्ध हो। S&P ग्लोबल वाटर इंडेक्स में शामिल कंपनियां ठीक यही काम कर रही हैं। इसमें दर्ज 50 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पानी से जुड़ी सुविधाएं और अन्य सेवाएं मुहैया कराती हैं। साफ पानी कम होता जाता है तो कंपनियों की मांग भी बढ़ती जाती है। उनके पास जितना ज्यादा काम आता है, निवेशक उतना ज्यादा कमाते हैं। लेकिन हमेशा निजीकरण ही काम नहीं आता। कई मामलों में वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि कई मामलों में निजी कंपनियों का पानी ज्यादा महंगा होता है। बहुत सारे लोग इतना महंगा पानी नहीं खरीद पाएंगे, वे बिन पानी ही रह जाएंगे। ऐसे नाजुक हालात में भी कमाने वाले कम नहीं हैं। भारत में पानी के कई टैंकों पर कथित जल माफिया का नियंत्रण है। इन लोगों ने पानी की चोरी शुरू कर दी है। वो उसे जमा कर रहे हैं, टैंकरों में भर रहे हैं और बेच रहे हैं। उनका निवेश तो 0 है, लेकिन फायदा 100% है। और फिर वो बोतल बंद पानी का करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग भी तो है। हर साल करीब 7% की दर से बढ़ रहा है। इस बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं कोका कोला और नेस्ले। उन पर पानी की किल्लत पैदा करने और उससे मुनाफा कमाने के आरोप लगते रहे हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा में कोका कोला नगरपालिका के स्रोतों से पानी लेता है, बोतल में भरता है और लोगों को बेच देता है। भारत और मेक्सिको में कोक के बॉटलिंग प्लांटों पर भूजल दोहन और उसमें किल्लत पैदा करने का आरोप लगता है। नेस्ले पर आरोप है कि वो जल संकटग्रस्त कैलिफोर्निया में अमेरिकी मूल निवासियों के जलाशयों से बहुत सारा पानी खींच रही है। तो क्या ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साफ सस्ता पानी मिल सके? बुनियादी ढांचे में निवेश ही हालात सुधारने का सबसे सीधा तरीका है। नए पाइप और कनेक्शन लगाने होंगे, बेकार पानी रिसाइकल करना होगा। मीट की खपत में कटौती भी दूसरा प्रत्यक्ष तरीका है। और हमारे पानी का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक खेती में चला जाता है। बांधों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और वाटरशेड इकोसिस्टम की बहाली से समस्या से निपटा जा सकता है। क्लामाथ नदी पर 4 जल बिजली परियोजनाएं अगले कुछ वर्षों में बंद कर दी जाएंगी। दूसरा काम है अदालतों में प्रकृति पर अधिकारों की बात हो, यानी नदियों के हवाले से लोग उन्हें प्रदूषित करने वालों के खिलाफ अदालतों में मामले दर्ज करा सकें। यूरोक जनजाति ने 2019 में क्लामाथ नदी के लिए प्रकृति के अधिकार तय कर दिए थे। मुख्य समस्याएं जस की तस हैं। धरती के अधिकांश पानी का सही समुचित प्रबंधन नहीं है और जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे पास इस्तेमाल लायक पानी कम है।